In this video, I am going to discuss who is a Muslim. Muslim कौन है? According to Fazi, the word Muslim is derived from Islam and refers to a person who has adopted or follows the faith of Islam. फैज़ी के अनुसार मुस्लिम शब्द इस्लाम शब्द से उत्पन्न हुआ है और यह ऐसे व्यक्तियों को दर्शाता है जिनकी इस्लाम धर्म में आस्था है या जो इस्लाम को मानते हैं। देर इज़ नो स्टेट्यूटरी डेफिनेशन ऑफ अ मुस्लिम। मुस्लिम शब्द को कहीं पे भी परिभाषित नहीं किया गया है, इसीलिए यह माना जाता है कि जो व्यक्ति इस्लाम में आस्था रखता है वह मुस्लिम होगा। कोई व्यक्ति जो दो सिद्धांतों पे विश्वास रखता है वह यह माना जाता है कि वह व्यक्ति मुस्लिम होगा। वे दो सिद्धांत हैं। फर्स्ट, अल्लाह गॉड इज़ द वन एंड ओनली वन गॉड, अर्थात अल्लाह या ईश्वर एक है और सिर्फ एक हैं, तथा प्रॉफिट मोहम्मद इज़ हिज मैसेंजर और रसूल, तथा पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के दूत या रसूल हैं। जो व्यक्ति इन दो सिद्धांतों को मानता है वह व्यक्ति मुस्लिम माना जाता है। बट दिस इज़ द बेयर मिनिमम अ कोर्ट ऑफ लॉ रिकॉग्नाइजेज। न्यायालय के समक्ष जब यह साबित करने की बात आती है कि कौन व्यक्ति मुस्लिम है और कौन व्यक्ति मुस्लिम नहीं है, तब इस्लाम में आस्था को साबित कर पाना कठिन होता है। इसलिए न्यायालय दो सिद्धांतों पर अपना कार्य करती है। वे दो सिद्धांत हैं कि यदि वह व्यक्ति बाय बर्थ मुस्लिम माना जाता है या यदि वह व्यक्ति बाय कन्वर्जन मुस्लिम माना जाता है तो वह व्यक्ति मुस्लिम माना जाएगा। तो न्यायालय के अनुसार मुस्लिम दो तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट, मुस्लिम बाय बर्थ एंड सेकेंड, मुस्लिम बाय कन्वर्जन। हम सबसे पहले बात करेंगे मुस्लिम बाय बर्थ की। मुस्लिम बाय बर्थ अर्थात जन्म से मुस्लिम। जन्म से मुस्लिम वह व्यक्ति माना जाता है जिसके पेरेंट्स दोनों जो है मुस्लिम होते हैं, अर्थात इफ़ अ पर्सन्स पेरेंट्स बोथ वर मुस्लिम्स देन ही विल बी रिगार्डेड एज अ मुस्लिम। समस्या वहाँ आती है जहाँ पे माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति मुस्लिम होता है तथा कोई एक व्यक्ति अन्य धर्म को मानने वाला होता है। उस परिस्थिति में न्यायालय के समक्ष यह समस्या उत्पन्न होती है कि उस बच्चे का धर्म हम किस आधार पर निर्धारित करें। उस परिस्थिति में न्यायालय ने भैया शेर बहादुर वर्सेस भैया गंगा बख्श सिंह के केस में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, वेयर only one parent is a Muslim, then the child will be regarded as a Muslim if only he has been raised as a Muslim। अर्थात वह व्यक्ति मुस्लिम तब माना जाएगा जब उस बच्चे का पालन पोषण मुस्लिम धर्म के हिसाब से हुआ है। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि जहाँ पे माता पिता में से कोई एक व्यक्ति मुस्लिम है वहाँ वह बच्चा जिस धर्म के अनुसार उसका पालन पोषण होता है वह बच्चा मुस्लिम माना जाएगा। इसके बाद यह बात आती है कि यदि मान लीजिए माता पिता मुस्लिम हैं तो वह बच्चा मुस्लिम माना जाएगा, लेकिन क्या यह परिस्थिति हमेशा के लिए बनी रहेगी? तो हमेशा के लिए ऐसा नहीं है। जैसे ही वह बालक या बालिका मेजॉरिटी की एज अटेन करती हैं या वयस्कता की आयु को प्राप्त करते हैं, वह चाहे तो उस धर्म का परित्याग करके वो किसी अन्य धर्म को अपना सकते हैं। इट मीन्स अ पर्सन बॉर्न एज अ मुस्लिम रिमेन्स अ मुस्लिम अंटिल ही रिनाउंसेस इस्लाम अपॉन अटेनिंग मेजॉरिटी। कोई बच्चा भले ही वो इस्लाम में जो भी रीति रिवाज बताए गए हैं, जो भी सेरेमनीज बताए गए हैं, जो भी रिचुअल्स हैं उनको फॉलो नहीं करता है, फिर भी वह मुस्लिम माना जाएगा तब तक जब तक कि वह वयस्क होने के पश्चात अपने धर्म का परित्याग नहीं कर देता है। इसलिए शरीयत का यह नियम कि जहाँ पे कोई एक पेरेंट मुस्लिम है वह बच्चा मुस्लिम माना जाएगा। भैया शेर बहादुर के केस में न्यायालय ने इस सिद्धांत में अपनी राय जोड़ी और ये कहा कि यदि माता पिता में से कोई एक मुस्लिम है तो वह बच्चा जिस धर्म के अनुसार उसका पालन पोषण होगा वह बच्चा उस धर्म के अनुसार माना जाएगा। दूसरा सिद्धांत जो न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि मुस्लिम कौन होंगे वो है धर्म के आधार पे मुस्लिम, अर्थात मुस्लिम बाय कन्वर्जन। कन्वर्जन दो तरीके से हो सकता है। एनी पर्सन ऑफ साउंड माइंड एंड एज ऑफ मेजॉरिटी
कैन कन्वर्ट इन 2 ways। कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ मस्तिष्क का है तथा वयस्कता की आयु को प्राप्त कर लिया है, वह 2 प्रकार से इस्लाम धर्म में अपने आप को परिवर्तित करा सकता है। पहला तरीका है बाय डिक्लेरेशन और दूसरा तरीका है बाय परफॉर्मिंग सेरेमनीज प्रिस्क्राइब्ड इन इस्लाम। फर्स्ट जो तरीका बताया गया है धर्म परिवर्तन का, उसके तहत कोई व्यक्ति पब्लिकली डिक्लेयर करता है कि नाउ ही हैज़ रेनाउंस्ड हिज ओरिजिनल रिलीजन एंड इज़ नाउ प्रोफेसिंग इस्लाम। पहले तरीके के तहत जो व्यक्ति इस्लाम में से अपने आप को इस्लाम में अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है, वह यह घोषणा करता है कि अब वह व्यक्ति अपने मूल धर्म का परित्याग करके इस्लाम धर्म को अपना रहा है और अब उसकी आस्था अल्लाह में है और वो व्यक्ति प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह का मैसेंजर मानता है। दूसरा तरीका जो इसमें बताया गया है वो है बाय परफॉर्मिंग सेरेमनीज प्रिस्क्राइब्ड इन इस्लाम। सेरेमनीज प्रिस्क्राइब्ड इन इस्लाम से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब व्यक्ति अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कराना चाहता है तो वह व्यक्ति मस्जिद में जाता है, जहाँ पे इमाम साहब उससे कहते हैं कि आप कलमा को रीड करिए, और जब वह व्यक्ति कलमा को रीड करता है, कलमा को पढ़ता है, उसके पश्चात उस व्यक्ति को एक मुस्लिम नाम दिया जाता है और इमाम उस व्यक्ति के नाम को अपने पास जो रजिस्टर उनके पास होती है उसमें वो उस व्यक्ति का नाम दर्ज करते हैं। कलमा शब्द का यहाँ पे जो जिक्र हो रहा है, कलमा 2 शब्दों का युग्म है जिसमें हम कहते हैं ला इलाहे इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। ला इलाहे इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह एक है और सर्वशक्तिमान है, एंड प्रॉफिट मोहम्मद इज़ हिज मैसेंजर और रसूल, अर्थात मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के दूत हैं या रसूल हैं। अब बात आती है कि यदि कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म में अपने आप को परिवर्तित कराता है तो क्या वह परिवर्तन बोनाफाइड है या नहीं, हम इस बात को कैसे चेक करेंगे। जैसे कि इस्लाम में ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति 1 से अधिक विवाह कर सकता है। अब बात करते हैं कन्वर्जन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की। कन्वर्जन जब भी होता है यह व्यक्ति के आस्था को, विश्वास को दर्शाता है, लेकिन कभी कभी कन्वर्जन किसी इलीगल काम को लीगल बनाने के पर्पज़ से भी किया जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि इस्लाम में 1 से अधिक मैरिजेस को अलाउ किया गया है, लेकिन इस बात का फ़ायदा व्यक्ति उठाने लगे और परिस्थितियां ऐसी बनने लगी कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का होता था वह इस्लाम में परिवर्तन करके 1 से अधिक शादियां कर लेता था। तो इस तरीके की बातों पे लगाम लगाने के लिए न्यायालय ने कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए और न्यायालय का यह कहना था कि यदि कोई व्यक्ति इस्लाम में परिवर्तित हो रहा है, इस्लाम में कन्वर्ट हो रहा है, तो वह कन्वर्जन बोनाफाइड होना चाहिए। बोनाफाइड का अर्थ है सद्भावपूर्वक होना चाहिए, सदाशय के साथ होना चाहिए, किसी बुरे उद्देश्य से या छिपे हुए आशय के साथ नहीं होना चाहिए। इस मामले में सबसे पहला जो केस आया वो था सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 1995 के केस में एक हिंदू हस्बैंड जिसने अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट किया था टू मैरी अ मुस्लिम गर्ल, इस एक व्यक्ति ने अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट किया और वह व्यक्ति मुस्लिम धर्म की एक स्त्री से शादी करना चाहता था बिना अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए। उस स्थिति में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि द कन्वर्जन ऑफ द पर्सन इज मैलाफाइड एंड द कोर्ट डिक्लेयर्ड द सेकेंड मैरिज वॉइड। न्यायालय ने उस व्यक्ति के धर्म परिवर्तन को बुरे आशय के साथ मैलाफाइड बताया और यह कहा कि उसका जो दूसरा विवाह हुआ है वह दूसरा विवाह शून्य है। इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा इट इज़ नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ इस्लाम or intention of the enlightened Muslim community that Hindu husbands should be encouraged to become Muslims
merely for the purpose of evading their own personal laws by marrying again. न्यायालय ने ये साफ शब्दों में कहा कि मुस्लिम समुदाय का यह आशय बिल्कुल भी नहीं रहा है कि किसी भी हिंदू व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ इस आशय से इस्लाम धर्म को स्वीकार करने की अनुमति दी जाए कि वह मूल धर्म में जो कमी है उस कमी को पूरा करने के आशय से इस्लाम को अपनाए। मूल धर्म में कमी से आशय यहाँ पे सिर्फ इतना है कि हिंदू धर्म में एक विवाह की बात की गई है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 ये कहती है कि यदि विवाह के समय किसी व्यक्ति के पति या पत्नी जीवित है तो उनके जीवित रहते अगर विवाह किया जाता है तो वह व्यक्ति द्विविवाह का दोषी माना जाएगा। इसलिए यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान से अपने आप को बचाने के लिए इस्लाम धर्म को अपना रहा है और दूसरा विवाह कर रहा है इस्लाम को अपना करके, तो वह विवाह शून्य होगा और ऐसा कन्वर्जन भी इलीगल माना जाएगा। इसके बाद न्यायालय ने सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के ही केस के निर्णय को लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के सन 2000 के केस में भी रिटरेट किया। इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि कन्वर्जन टू द इस्लाम बाय हस्बैंड विल नॉट मेक द अर्लियर मैरिज वॉइड पर से। न्यायालय का ये कहना था कि पति के द्वारा यदि इस्लाम धर्म को अपना लिया जाता है तो उस परिवर्तन स्वरूप किसी व्यक्ति की जो पहली शादी है वो शून्य नहीं हो जाती है, बल्कि इट वुड एंटाइटल द वाइफ टू फाइल फॉर डिवोर्स अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अर्थात यदि उस व्यक्ति की पत्नी चाहे तो वह अपने पति के विरुद्ध द्विविवाह का आरोप लगाकर न्यायालय में वाद दायर कर सकती है, लेकिन इसका परिणाम यह नहीं होगा कि कोई व्यक्ति यदि धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी करता है तो उसकी पहली शादी अपने आप स्वतः शून्य हो जाएगी। ऐसा न्यायालय ने लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी कहा। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण केस है स्किनर वर्सेस ऑर्डे का। इस केस में एक मैरिड क्रिश्चियन मैन ने अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट करा के एक स्त्री से शादी की जो कि खुद भी क्रिश्चियन थी। इन दोनों ही व्यक्तियों ने आपस में विवाह करने से पूर्व इस्लाम में अपने आप को कन्वर्ट कराया। उसके बाद इन्होंने दूसरी शादी की। यहाँ पे प्रिवी काउंसिल ने ऐसे विवाह को शून्य घोषित किया और उनका कहना था कि कन्वर्जन वॉज एन अटेम्प्ट टू प्ले फ्रॉड ऑन द लॉ एंड इल्यूड देयर ओन पर्सनल लॉ। न्यायालय का ये कहना था कि ऐसा जो धर्म परिवर्तन किया गया है, ऐसा जो कन्वर्जन किया गया है, वह विधि के साथ छल करने के आशय से किया गया है। उनकी वैयक्तिक विधि में जो बातें बताई गई हैं उन बातों से अपने आप को बचाने के लिए ऐसा धर्म परिवर्तन किया गया है, इसलिए यह धर्म परिवर्तन इलीगल है और ऐसे धर्म परिवर्तन के पश्चात जो भी विवाह किया गया है वह विवाह शून्य विवाह है। इस प्रकार से मैं उम्मीद करती हूँ कि मुस्लिम का जो कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही थी वो आपको समझने में काफ़ी आसानी हुई होगी। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति मुस्लिम माना जाता है जो दो प्रकार से मुस्लिम होता है, या तो वह व्यक्ति बाय बर्थ मुस्लिम हो या तो वह व्यक्ति बाय कन्वर्जन मुस्लिम हो। बाय बर्थ मुस्लिम होगा व्यक्ति तो उसके पेरेंट्स यदि मुस्लिम है तो वो मुस्लिम माना जाएगा, और जहाँ पे कोई एक पेरेंट मुस्लिम है तो जिस धर्म के अनुसार उस बच्चे का पालन पोषण हुआ है, अपब्रिंगिंग हुई है, उस धर्म के अनुसार वह बच्चे का धर्म निर्धारित किया जाएगा। और कन्वर्जन के द्वारा धर्म परिवर्तन की जब भी बात की जाएगी, कन्वर्जन हमेशा और हमेशा ये माना जाएगा कि कन्वर्जन सद्भावपूर्ण आशय से किया जाना होना चाहिए। अन्यथा यदि धर्म परिवर्तन या कन्वर्जन सद्भावपूर्ण आशय से, बोनाफाइड इंटेंशन से नहीं किया गया है तो वह कन्वर्जन इलीगल माना जाएगा। और ऐसे कन्वर्जन के पश्चात यदि कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म
को अपनाने के पश्चात कोई व्यक्ति विवाह करता है तो वह विवाह शून्य होगा और कन्वर्जन अवैध होगा। थैंक यू।